साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। और उसमें सबसे पहला चैप्टर हम जानते हैं राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र हैं, विभिन्न इकाइयाँ हैं, उनके प्राचीन समय में क्या नाम रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमें खास करके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्राचीन नामों की बात कर लेते हैं तो पिंडवान की बात कर लेते हैं। तो पिंडवान किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो ये राजसमंद के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता था? पिंडवान के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद में मालवा प्रदेश, इतिहास में भी काफ़ी जिक्र आता है मालवा का। तो मालवा प्रदेश कौन सा था? प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा का कुछ भाग है जो माही नदी के आसपास है। किसके नीचे? माही नदी, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है? मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मालानी, बालोतरा क्षेत्र को किस नाम से जाते हैं? मालानी नाम से जानते हैं। और पशु क्षेत्र में भी इस प्रकार का नाम लिया जाता है। उसके मांड या वल्लभ देश, वलदेश, तो जैसलमेर व आसपास के क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं? मांड व वल्ल देश के नाम से जानते हैं। उसके बाद में मेवल, तो मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियाँ है जिसको हम वागड़ के नाम से भी जानते हैं, जो किसके बीच में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं? मेवल के नाम से जानते हैं। और मेवल और उसके बाद में आता मेवात। एक कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेवात है अलवर का क्षेत्र। मेवात किसका क्षेत्र? अलवर के क्षेत्र को मेवात कहते हैं। और मेवल किसके नाम से जानते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं मारवाड़ की, जिसको मरवाड़ या मारवाड़ के नाम से पुकारते हैं। तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों को किस नाम से पुकारते हैं? मारवाड़ के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में मेरू प्रदेश, तो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश उसको किस नाम से जानते हैं? मेरू के नाम से पुकारते हैं। बोराट का पठार उदयपुर जिले के गोगुंदा व राजसमंद की कुंभलगढ़ की बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है, उसको के नाम से जानते हैं? बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बोमट क्षेत्र, तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही या उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय जो आदिवासी प्रदेश है उसको किस नाम से जानते हैं? बोमट के नाम से पुकारते हैं। उसमें बाद में जंगल प्रदेश, तो जंगल प्रदेश किस नाम से जानते हैं? बीकानेर के नाम से जानते हैं। और कुछ समय कुरु जांगला प्रदेश, जांगला के नाम से भी इसको पुराने समय में पुकारा जाता रहा है। योधे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पे योधे का। जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है जहाँ गेहूँ बढ़िया मात्रा में होता है, तो उस क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं? योधे क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में वागड़ क्षेत्र, तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ क्षेत्र के नाम से हमें पुकारते हैं। अर्बुद क्षेत्र है, तो अर्बुद है सिरोही के व आबू के आसपास के क्षेत्र को जिसको प्राचीन समय में चंद्राव जो अर्बुद नाम से पुकारा जाता है। या चंद्रवर्ती सभ्यता किस किनारे है? तो यहीं है, सिरोही और आबू के आसपास। उसके बाद में है गिरुआ, उदयपुर सलम्बुर व आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विशेष घेराव है उसको किस नाम से जानते हैं? गिरुआ के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है अहित छत्रपुर, अहित छत्रपुर है नागौर, जो चौहानों की राजधानी भी प्राचीन समय में रहा है, उसको किस नाम से पुकारते हैं? अहित छत्रपुर के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में राठ,
तो या अहिरवाट, अलवर जिले का हरियाणा से सीमावर्ती क्षेत्र, अलवर का जो हरियाणा से संबंधित है, बॉर्डर पे है, उसको किस नाम से पुकारते हैं? राठ के नाम से पुकारते हैं। अहिरवाल क्षेत्र, उपरमाल, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग जो उपरमाल के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जिक्र आता है बिजोलिया आंदोलन में। किसमें? बिजोलिया आंदोलन में इसका बिल्कुल जिक्र आता है, इसका उपरमाल का, जयसिंह पथिक से संबंधित। तो कांठल देवलिया प्रतापगढ़ आसपास का जो क्षेत्र है, जो माही नदी के पास है। कौन सी नदी के पास? माही नदी के पास है, उसको किस नाम से कहते हैं? प्रतापगढ़ आसपास का क्षेत्र कांठल या देवलिया के नाम से पुकारते हैं। फिर मेरवाड़ा, तो अजमेर व राजसमंद जिले का जो दिवेर क्षेत्र है उसको किस नाम से पुकारते हैं? मेरवाड़ा के नाम से पुकारते हैं। उसके हम बात कर लेते हैं गेहलोट। गेहलोट उदयपुर व शलुम्बर के आसपास का क्षेत्र है, उसको किस नाम से पुकारते हैं? गेहलोट के नाम से पुकारते हैं। शालवा प्रदेश, अलवर के पास का क्षेत्र है, उसको शालवा प्रदेश के नाम से जानते हैं। ढूंढाड़, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसको ढूंढाड़ के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है। हालांकि ढूंढाड़ी बोली में दौसा भी शामिल है। ढूंढाड़ी बोली में कौन सा क्षेत्र शामिल है? दौसा भी शामिल है। उसके बाद में है सूरसेन, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली। ये किस नाम से पुकारे जाते हैं? सूरसेन के नाम से पुकारे जाते हैं। खास करके ब्रज क्षेत्र के पास का क्षेत्र उसको। गोडवाड़, जालोर और ताली के क्षेत्र को गोडवाड़ के नाम से पुकारते हैं। तोरावटी, शेखावटी में कातली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसको किस नाम से पुकारे जाते हैं? तोरावटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ भाषा भी तोरावटी बोली जाती है। हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में आते हैं क्रुदेश, अलवर व अलवर राज्य का उत्तरी भाग। कौन सा? अलवर राज्य का उत्तरी भाग। ये ध्यान में रख लेना, अलवर के आसपास के क्षेत्रों के नाम बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अलवर के जो अलवर क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्रों को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता है था, वो ध्यान में रखने योग्य है। तो क्रुदेश अलवर राज्य का उत्तरी भाग, दशहरों उदयपुर में जरगा व रागा जो पहाड़ियाँ हैं, आसपास की हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, उसको दशहरों के नाम से जानते हैं। उसमें बात कर लेते हैं बांगड़, पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू का कुछ भाग है। पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू का कुछ भाग है। यहाँ पे जो लूनी नदी का वह क्षेत्र है, हालांकि सीकर झुंझुनू में लूनी नदी का कोई भाव तो पाली और नागौर में है, तो उसको बांगड़ के नाम से पुकारते हैं। थली, बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग एवं दक्षिणी गंगानगर की भूमि को थली के नाम से पुकारते हैं। मत्स्य प्रदेश, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली, मालव, इन प्रदेशों को मत्स्य क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। डांग क्षेत्र, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्रों को डांग क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। गुजराता, जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता है। और सपादलक से सांबर व आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? सपादलक के नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये थे कुछ प्राचीन नाम जिनको हमें याद करना जरूरी है। परीक्षा में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। यदि एक बार इनको आपने कंठस्थ कर लिया, एक वीडियो 2-10 मिनट का वीडियो है, इसमें आपने यदि एक बार देख लिया तो निश्चित तौर पे आप इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उनमें आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं, यदि आपने
मिस्टेक कर दिया इसमें प्रश्नों में, तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।